नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका ये थ्योरी बेस्ड किताब है, सब्जेक्टिव किताब है। इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका बिहार में पंचायती राज। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका बिहार में पंचायती राज। तो स्टार्ट करते हैं क्या इसके बारे में। तो बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1947 में ही बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था और इसी अधिनियम के अंतर्गत राज्य में ग्राम पंचायतों ने वर्ष 1949 से विधिवत अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया और इस समिति ने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद गठित करने के सुझाव दिए, जिन्हें राज्य सरकार ने तुरंत स्वीकार कर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का निर्णय किया। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी संस्था है। तो ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी संस्था है। वर्ष 1961 में बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया, जो महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ। ठीक है, तो वर्ष 1961 में बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया, जो महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 1963 में लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिहार पंचायती राज अधिनियम। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993, तो 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में बिहार में भी पंचायती राज प्रणाली की संरचना को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया। तो 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में बिहार में भी पंचायती राज प्रणाली की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया। 73वें संविधान के अनुरूप में ही बिहार में भी पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद है और सबसे निचले स्तर गांव पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। ठीक है, तो 73वें संविधान के अनुरूप में भी बिहार में भी पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद और सबसे निचले स्तर पर गांव पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत समितियां गठित की गई, जो विकेंद्रित प्रजातंत्र के मध्य स्तर है। तो प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत समितियां गठित की गई, जो विकेंद्रित प्रजातंत्र के मध्य स्तर है। सर्वोच्च या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। तो सर्वोच्च या तृतीय स्तर पर जो है जिला परिषद का गठन किया गया। 1993 में लागू किया गया पंचायती राज अधिनियम 2001 में काम करना शुरू किया। बाद में इसकी वजह बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ने ले ली। तो सर्वोच्च या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। 1993 में लागू किया गया पंचायती राज अधिनियम 2001 से काम करना शुरू किया और बाद में इसकी जगह बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ने ले ली। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का समन्वय बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। तो राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का समन्वय बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद, तो संविधान के आर्टिकल 243 का ए के अंतर्गत अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। उदाहरण स्वरूप यदि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य में 20% है, तो तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 35% है, तो उनके लिए क्रमशः 20% तथा 35% स्थान आरक्षित होंगे। बिहार भारत का पहला राज्य, तो बिहार भारत का पहला राज्य जहां पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को सर्वप्रथम 50% आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो संविधान के आर्टिकल 243 का के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षणों की व्यवस्था की गई और यह आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। उदाहरण स्वरूप यदि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में राज्य में 20% है तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या 35% है, तो उनके लिए क्रमशः 20% तथा 35% आरक्षित होंगे। बिहार भारत का पहला राज्य, तो बिहार भारत का पहला राज्य जहां जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को सर्वप्रथम जो है 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ग्राम पंचायत। तो आपका ग्राम पंचायत क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु ग्राम पंचायत का गठन किया गया। ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। साथ ही कार्यकारिणी में 8 अंश सदस्य होते हैं। मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है
ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी के प्रधान में को मुखिया कहा जाता है। साथ ही कार्यकारिणी में 8 अन्य सदस्य होते हैं। मुखिया का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। ठीक है। बिहार में ग्राम पंचायत के मुख्यतः 6 विभाग होते हैं। तो बिहार में ग्राम पंचायत के मुख्यतः 6 विभाग होते हैं, जैसे आपका ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया, ग्राम कचहरी। प्रत्येक पंचायत की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है, जिसकी गणना उसके प्रथम अधिवेशन से की जाती है। पंचायत सदस्य बनने हेतु सामान्यतः न्यूनतम जो 21 वर्ष होनी जरूरी है। ठीक है। तो बिहार में ग्राम पंचायत के मुख्यतः 6 विभाग होते हैं, जैसे ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया, ग्राम कचहरी। प्रत्येक पंचायत की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है, जिसकी गणना उसके प्रथम अधिवेशन से की जाती है। पंचायत सदस्य बनने हेतु सामान्यतः न्यूनतम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है। तो ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, और जिसकी सदस्य तो प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होना अनिवार्य है। तो जो है ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होना अनिवार्य, जबकि साल में 4 बार बैठकें बुलाना का प्रावधान है। तो ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों से संबंधित, तो ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यवाही के लिए ग्राम कचहरी होता है, जिसका प्रधान प्रत्यक्ष निर्वाचित सरपंच होता है। सरपंच की सलाह मसावीरा के लिए एक न्याय मित्र होता है। ग्राम कचहरी के पास न्यूनतम रूप में फौजदारी एवं दीवानी मामलों से संबंधित निर्णय करने का अधिकार होता है। ठीक है। तो ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यवाही के लिए ग्राम कचहरी होती है, जिसका प्रधान प्रत्यक्ष निर्वाचित सरपंच होता है, और सरपंच की सलाह मसावीरा के लिए एक न्याय मित्र होता है, और ग्राम कचहरी के पास न्यूनतम रूप में फौजदारी एवं दीवानी मामलों से संबंधित जो निर्णय करने का अधिकार होता है। ठीक है। वर्तमान में बिहार में 8,386 ग्राम पंचायत है। मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं बन सकता। तो वर्तमान में बिहार में 8,386 ग्राम पंचायत है, और मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं बन सकता है। सामान्यतः पंचायतों को वित्तीय सहायता राज्य की संचित निधि से प्राप्त होती है। तो सामान्यतः पंचायतों को वित्तीय सहायता राज्य की संचित निधि से प्राप्त होती है, जिसके लिए माध्यम के रूप में पंचायत वित्त आयोग होगा। ठीक है। तो सामान्यतः पंचायतों को वित्तीय सहायता राज्य की संचित निधि से प्राप्त होती है, जिसके लिए माध्यम के रूप में पंचायत वित्त आयोग होता है। पंचायत समिति, तो बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया है। तो बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया, और पंचायत समिति के सदस्यों में निम्नलिखित लक्ष्य शामिल है। तो प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक सदस्य, तो प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक सदस्य उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया, घोषित प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र के विधायक, घोषित लोकसभा क्षेत्र के सांसद। पंचायत समिति के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। तो पंचायत समिति की कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से प्रमुख और प्रमुख को चुनते हैं। पंचायत समिति की बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से किया जाता है। वर्तमान में बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या 534 है। ठीक है। तो बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया, और पंचायत समिति के सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल है। तो प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक सदस्य, और उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया, घोषित प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र के विधायक, घोषित लोकसभा क्षेत्र के सांसद। और पंचायत समिति की कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। पंचायत समिति की बैठक का आयोजन 2 माह से कम एक बार निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। वर्तमान में बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या 534 है। नेक्स्ट आपका पंचायत समिति के कार्य। तो आपके पंचायत समिति के कार्य है, तो पंचायत स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु उपाय करना। तो पंचायत स्तर पर जो है प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु उपाय करना, सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों का निष्पादन करना। तो सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों का निष्पादन करना, वार्षिक योजना बनाकर जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना। तो वार्षिक योजना बनाकर जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना है। और पंचायत समिति के कार्यकारिणी प्रधान को प्रमुख कहा जाता है। तो पंचायत समिति के कार्यकारिणी प्रधान को प्रमुख कहा जाता है, और प्रमुख की सहायतार्थ के एक उप प्रमुख होता है। इसका निर्वाचन पंचायत चुनाव के समय ही 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। तो आपका जो है पंचायत समिति के कार्य, तो पंचायत स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु उपाय करना, सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों का निष्पादन करना,
वार्षिक योजना बनाकर जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना। और पंचायत समिति के कार्यकारिणी प्रधान, तो पंचायत समिति के कार्यकारिणी प्रधान को प्रमुख कहा जाता है और प्रमुख की सहायतार्थ एक उप प्रमुख होता है। तो प्रमुख की सहायतार्थ एक उप प्रमुख होता है और इसका निर्वाचन पंचायत चुनाव के समय ही 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जिला परिषद। तो जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, तो जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जिला परिषद होती है। ठीक है, तो जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जिला परिषद होती है। लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है। तो लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है, जिन्हें जिला पार्षद कहा जाता है। ठीक है, और जिला पार्षद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिला पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। बिहार में जिला परिषदों की बैठक निर्वाचन 1 वर्ष में 4 बार होती है। तो जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जिला परिषद होती है और लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है। ठीक है, तो जिन्हें जिला पार्षद कहा जाता है और जिला पार्षद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिला पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है और बिहार में जिला परिषदों की बैठक अनिवार्यतः 1 वर्ष में 4 बार होती है। ठीक है, बिहार में वर्तमान में 38 जिला परिषद है। तो बिहार में वर्तमान में 38 जिला परिषद है। बिहार में प्रत्येक जिले में प्रशासन संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु जिला परिषद का गठन किया जाता है। तो बिहार में प्रत्येक जिले में प्रशासन संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु जिला परिषद का गठन किया जाता है और जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। सभी पंचायत समितियों के प्रमुख, अधिसूचित राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा के सदस्य। तो सभी पंचायत समितियों के प्रमुख, अधिसूचित राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा के सदस्य और जो है और अधिसूचित लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जिनका निर्वाचन उस जिला से संलग्न हो। ठीक है, इस सबका जिला परिषद के कार्य। तो आपके जिला परिषद के कार्य क्या होते हैं? तो जिला स्तर पर आपदा से राहत एवं सुरक्षा प्रदान करना। तो जिला स्तर पर आपदा से राहत एवं सुरक्षा प्रदान करना। ग्राम पंचायत पंचायत समिति को अनुदान एवं वित्तीय सहायता। तो ग्राम पंचायत पंचायत समिति को अनुदान एवं वित्तीय सहायता। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों का जिला स्तर पर कार्यान्वयन करना। तो जिला परिषद के कार्य, तो जिला स्तर पर आपदा से राहत एवं सुरक्षा प्रदान करना, ग्राम पंचायत पंचायत समिति को अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना और सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों का जिला स्तर पर कार्यान्वयन करना। नेक्स्ट आपका राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपका राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? तो संविधान के आर्टिकल 243 के में पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध है, जिसके अंतर्गत एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा और जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली तैयार कराने का तथा पंचायतों के निर्वाचनों के संचालन का निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार होता है। तो संविधान के अनुच्छेद, तो संविधान के आर्टिकल 243 के में जो है पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध है और जिसके अंतर्गत एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा और जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली तैयार कराने का तथा पंचायतों के निर्वाचन के संचालन का अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार होता है। ठीक है, सर्वोच्च निर्वाचन आयुक्त, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं आधारों पर और उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 से प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत शक्तियों और जिम्मेदारी दोनों ही जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर निर्वाचित पंचायतों को सौंपी गई। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 से प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई और जिसके अंतर्गत शक्तियों और जिम्मेदारियों दोनों ही जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर निर्वाचित पंचायतों को सौंपी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्थानीय नगर निकाय। तो आपका स्थानीय नगर निकाय क्या है? तो वर्ष 1992 में पारित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप बिहार सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2001 लागू किया था। ठीक है, तो वर्ष 1992 में पारित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप जब बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत जो है आपका नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2001 लागू किया था। बिहार राज्य में 12 नगर निगम, तो बिहार राज्य में 12 नगर निगम, 49 नगर परिषदें और 80 नगर पंचायतें हैं और राज्य सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य स्तर पर स्थानीय नगर निकायों के कामकाज का समन्वय करता है। तो वर्ष 1992 में पारित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप बिहार सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2001 लागू किया था।
बिहार राज्य में 12 नगर निगम, 49 नगर परिषदें और 80 नगर पंचायतें और राज्य सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य स्तर पर स्थानीय नगर निकायों के कामकाज का समन्वय करता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, तो अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुछ कर उनके राजस्व के मुख्य स्रोत हैं। तो अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुछ कर उनके राजस्व के मुख्य स्रोत हैं, जैसे होल्डिंग कर, जल कर, शौचालय कर, वाहन कर, व्यापार कर, पेशा कर, आजीविका एवं रोजगार कर, किराए के वाहन के निबंधन कर, दुकानों और भवनों का किराया, राहदारी टोल और शुल्क आदि। ठीक है, तो अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुछ कर उनके राजस्व के मुख्य स्रोत हैं, जैसे होल्डिंग कर, जल कर, शौचालय कर, वाहन कर, व्यापार कर, पेशा कर, आजीविका एवं रोजगार कर, किराया के वाहन के निबंधन कर, दुकानों और भवनों का किराया, राहदारी टोल और अन्य शुल्क आदि। सामान्यतः नगर पालिका को जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभाजित किया गया। तो सामान्यतः नगर पालिका को जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभाजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका नगर निगम। तो नगर निगम क्या आपका, तो राज्य के बड़े शहरों में नागरिक व्यवस्था तथा सुविधाओं के निरीक्षण के लिए नगर निगम का गठन किया गया है। तो राज्य के बड़े शहरों में नागरिक व्यवस्था तथा सुविधाओं के निरीक्षण के लिए नगर निगम का गठन किया गया। नगर निगम क्षेत्र के लिए अधिकतम वार्डों की संख्या 75 तथा न्यूनतम 67 निर्धारित की गई है, जिनकी संख्या कम से कम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो नगर निगम क्षेत्र के लिए अधिकतम वार्डों की संख्या 75 तथा न्यूनतम 67 निर्धारित की गई है और जिनकी संख्या कम से कम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, वर्तमान में बिहार में 12 नगर निगम है। भागलपुर, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, गया, मुंगेर, कटिहार, आरा, छपरा, बेगूसराय, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर एवं छपरा। तो छपरा को 12वां नगर निगम घोषित किया गया। ठीक है, तो नगर निगम था पढ़े थे हमने। तो राज्य के बड़े शहरों में नागरिक व्यवस्था एवं तथा सुविधाओं के निरीक्षण के लिए नगर निगम का गठन किया गया। नगर निगम क्षेत्र के लिए अधिकतम वार्डों की संख्या 75 तथा न्यूनतम 67 निर्धारित की गई है, जिनकी संख्या कम से कम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। वर्तमान में बिहार में 12 नगर निगम है। भागलपुर, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, गया, मुंगेर, कटिहार, आरा, छपरा, बेगूसराय, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर एवं छपरा। ठीक है, छपरा यहाँ पर लिखा हुआ, छपरा को 12वां नगर निगम घोषित किया गया। ठीक है, नगर निगम अस्थायी समिति होता है। तो नगर निगम अस्थायी समिति होता है, इसके प्रमुख को महापौर मेयर कहा जाता है। बिहार के में सर्वप्रथम पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 में हुई थी। वर्तमान में पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या 75 है। तो बिहार में सर्वप्रथम पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी और वर्तमान में पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या 75 है। नगर परिषद, तो नगरीय प्रशासन के क्रम में नगरीय प्रशासन के क्रम में दूसरा निकाय नगर परिषद भी स्थायी समिति होता है। तो नगरीय प्रशासन के क्रम में दूसरा निकाय नगर परिषद भी स्थायी समिति होता है। बिहार में नगर परिषदों की कुल संख्या वर्तमान में 49 है और नगर परिषद के मुख्य रूप से नगर सभापति एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, तो नगर परिषद, तो नगरीय प्रशासन के क्रम में आपका दूसरा निकाय नगर परिषद की भी स्थायी समिति होता है और बिहार में नगर परिषदों की कुल संख्या वर्तमान में 49 है और नगर परिषद के अंग मुख्य रूप से नगर सभापति एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। इस सबका नगर पंचायत, तो नगरीय प्रशासन के अंतिम स्तर पर, तो नगरीय प्रशासन के अंतिम स्तर पर तीसरा निकाय नगर पंचायत होता है। वर्तमान में बिहार में नगर पंचायतों की संख्या 80 है और नगर पंचायत भी एक स्थायी समिति होता है जिसका गठन मुख्य रूप से नगर सभापति, नगर उप सभापति एवं 5 पार्षदों को मिलाकर किया जाता है। ठीक है, और उसके विभिन्न अंगों के रूप में नगर अध्यक्ष एवं नगर कार्यपालक अधिकारी होते हैं। नगरीय प्रशासन हेतु नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का मुख्य अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों का संचालन करना, सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, उनका निर्माण एवं रखरखाव होता है। साथ ही साथ आपका स्वच्छता बनाए रखने हेतु जल नल का प्रबंधन करना तथा आवागमन के मार्ग को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना भी इसकी जिम्मेदारी होती है। तो नगरीय प्रशासन हेतु नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का मुख्य कार्य अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों का संचालन करना, सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करना तथा उनका निर्माण एवं रखरखाव होता है। साथ ही साथ स्वच्छता बनाए रखने हेतु जल नल का प्रबंधन करना, आवागमन के मार्ग को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना भी इसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट आपका प्रमुख आयोग क्या है, तो बिहार मानवाधिकार आयोग। तो हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। तो आज की बात बताएं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।